अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है एक दफ़ा दोबारा। आज की वीडियो का टॉपिक हमारे पास पाकिस्तान में काफ़ी सारे सेल्फ स्पॉन्सर्स आ गए जो अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर की बेस पे पाकिस्तान में से बाहर जाने के लिए आजकल कोशिश करें। तो काफ़ी सारे मेरे पास इनबॉक्स आ रहे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। मैंने बोला यार इस पर एक वीडियो ही बना दी जाए ताकि ये वाली जो कन्फ्यूजन है आप लोगों की वो क्लियर हो सके। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो, अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर की बेस पे अपना स्टूडेंट वीज़ा इटली का परसू करो, सो दिस वीडियो इज़ शोली फॉर यू। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन इस पे सबसे पहले मैं देना चाहूँगा। देखो, सिंपल सी बात है कि अगर आपका बिजनेस, अगर आप देखो इटली के अंदर ना, अब इटली के स्टूडेंट वीज़ा के अंदर कोई टोपी ड्रामा नहीं चलेगा। पहले होता ये था कि आप महीने 3 महीने की पहले की बैंक स्टेटमेंट पे भी वीज़ा लग जाते थे। केसेस वो नॉट दैट टफ, इतने मुश्किल नहीं होता था इटली का स्टूडेंट वीज़ा लेना। लेकिन नाउ द थिंग्स आर प्रीटी टफ एंड इट कीप्स ऑन गेटिंग टफर दिस ईयर एज वेल। अभी इस साल की भी वीज़ा पॉलिसी अभी इन्होंने नहीं निकाली, लेकिन आई एम 100% श्योर कि अगर इन चीज़ों को आप जहन में रख लोगे तो आपके जो वीज़ा लगने के चांसेस है वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। देखो, अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हो तो कम से कम आपका जो एक्सपीरियंस है उस फील्ड का होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर हो, ठीक है, और आप किसी इंजीनियरिंग फर्म में काम करते हो या इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई जॉब करते हो, देन यू कैन बिकम सेल्फ स्पॉन्सर। आपके पास पैसे हैं तो आप बिल्कुल इसके अंदर कर सकते हैं। आप फ्रीलांसर हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने के लिए आना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हो। आप मार्केटिंग पढ़ने के लिए आ रहे हो या बिजनेस पढ़ने के लिए आ रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस भी उसी फील्ड का होना चाहिए। आपका वीज़ा लगने के चांसेस बीइंग अ सेल्फ स्पॉन्सर ज़्यादा होता है। आपका जो रेशो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इफ़ यू बिकम अ सेल्फ स्पॉन्सर। ठीक है, तो सेल्फ स्पॉन्सर बनने के लिए आपके पास सबसे पहले विच इज़ द मेन कोर्स, विच इज़ द मेन डीड, विच इज़ द मेन थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड कि आपका रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं है, रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है तो मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आपको अब करना क्या है, आपको जस्टिफाई किस तरह करना है कि अगर फॉर एग्जांपल देखो, पहले तो यही मैंने आपको बताया ना कि बोरोड फंड्स चल जाते थे, लेकिन अब इट्स गोइंग टू बी बिट टफ फॉर यू गाइस। ठीक है, अगर आपके बोरोड फंड्स हैं तो मैंने अभी पिछली वीडियो के अंदर एक ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से आप अपने बोरोड फंड्स को मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हो, आपने फिर भी पैसे जाहिर सी बात है, कुछ शॉर्ट पड़ रहे थे, कुछ पड़ रहे थे, तो आपने किसी से बोरो किए, तो यू नीड टू मेक श्योर कि भाई ये जो पैसे मेरे पास आए ये मेरे टैक्स रिटर्न्स के अंदर एसेट की बेस में आ रहे हो। अब इसके अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं या कुछ ऐसे सेल्फ स्पॉन्सर्स होते हैं जो काम करने के लिए जो मतलब जो काम कर रहे होते हैं उनकी रेमिटेंसेस बाहर से आ रही होती हैं। अब देखो, अगर 1 महीना रेमिटेंस आई, 4 महीने नहीं आई, तो आप अपने आप को स्पॉन्सर नहीं करो तो बेहतर है। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हो, आप ऑनलाइन काम करते हो, किसी बाहर के मुल्क से आपकी रेमिटेंसेस आती हैं, तो उसको एवरेज आउट किया जाता है 6 महीने में। फॉर एग्जांपल 1 महीने में आपकी इनकम आई 1 लाख रुपए, अगले महीने आपकी इनकम आई 3 लाख रुपए, उससे अगले महीने आपकी इनकम आई 50,000 रुपये। तो वो जो 6 महीने का एवरेज आउट होगा ना, दैट इज़ गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज योर इनकम। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता, अगर पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता तो जो 6 महीने की आपकी इनकम आई है आपके अकाउंट के अंदर, दैट ऑन उसका फिर एवरेज निकाला जाता है 6 महीने का, और वो आपकी इनकम डिक्लेयर होती है। अब इसके ऊपर अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए, योर केस इज वीक। ठीक है, आपको टैक्स रिटर्न फ़ौरन से पहले अपने फाइल कर लेने चाहिए। नंबर वन, टैक्स रिटर्न फाइल करने से ये होता है कि आप एक जो इटालियन गवर्नमेंट होती है, कॉन्सुलेट या एम्बेसी जो होती है, उसको ये श्योरिटी आ जाती है कि भाई ये बंदा जो है वो लेजिट काम कर रहा है, इसके गवर्नमेंट के इदारे के अंदर इसके गोशवारे मौजूद हैं, उसकी ये इनकम है। तो वो मतलब वो फेक नहीं है, समझते। टैक्स रिटर्न्स अगर आपके पास हैं तो वो टैक्स रिटर्न्स पे इंशाल्लाह मैं एक आध दिन में मज़ीद एक वीडियो बना के आपको मज़ीद क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह कि किस तरीके से काम होता है। लोगों को पता ही नहीं है कि टैक्स रिटर्न्स होते क्या। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम है हमारे पास। ठीक है, अभी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको एडमिशन सिक्योर करना है। मतलब अभी ये फेब का एंड है, मार्च मैक्स। ठीक है, मार्च में आपके एडमिशन्स आपने
सिक्योर करके ख़त्म कर लेना है, ठीक है। अगर आपने आगे जाके वीज़ा डिले से बचना है, ठीक है। पिछले साल लोगों की यही शिकायत आई थी ना, लोग तो सितंबर तक भी जुलाई तक भी अपना जो एडमिशन था वो सिक्योर कर रहे थे। हमने उन चक्करों में नहीं पड़ना, हमने फरवरी मार्च मैक्सिमम आपका एडमिशन सॉर्ट आउट करके हाथ पैर मार के सारी चीज़ें करके ख़त्म कर देना। ये सिर्फ मास्टर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। बैचलर्स के लिए हाँ, यू हैव टाइम, ठीक है। इफ़ यू आर कमिंग फॉर द बैचलर्स, ठीक है, मार्च अप्रैल इवन मई, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैचलर्स का कोर्स ही इस साल बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो यू शुड मेक दिस थिंग इन माइंड कि भाई इफ़ यू आर अ सेल्फ स्पॉन्सर, पहली बात तो ये बैचलर स्टूडेंट अगर आप करने के लिए आ रहे हो तो आप सेल्फ स्पॉन्सर अगर आप हो तो वो थोड़ा सा वैसे ही इसके अगले के कान खड़े हो जाते हैं एम्बेसी वाले के, जो आपका वीज़ा ऑफिसर होगा कि यार ये तो बच्चा ही अपने आप को 30-35 लाख रुपए की 32 लाख रुपए की ये स्टेटमेंट कैसे शो कर रहा है, ठीक है। बैचलर्स की स्टेटमेंट हमेशा आपको थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू मास्टर्स, क्योंकि बैचलर्स यहाँ पे लंबे टाइम का होता है, अक्सर 5 साल का भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो बैचलर्स के होते हैं वो 5 साल के भी होते हैं, तो उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो मेक श्योर कि सारी चीज़ें आपने, अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हो तो आपने थोड़ी सी अलाइन कर लेनी है, टैक्स रिटर्न्स आपने अलाइन कर लेने हैं, आपकी इनकम अलाइन कर लेनी है, टैक्स आपने गोशवारे जमा करवा देने हैं। बेशक 2 साल पहले आप काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, नहीं कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नील पे फाइल करो, लेकिन करो ज़रूर। टैक्स रिटर्न्स एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोगों की फ़ाइल उससे बेहतर हो जाएगी। अच्छा एक चीज़, अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हो और आपने पैसे किसी से बोरो किए तो मेक श्योर कि आपके वो पैसे आपके या तो कैपिटल के अंदर आ रहे हो, ठीक है, आप कैपिटल के अंदर कैश वैल्यू उसके आ रही हो, ठीक है, या एसेट बेस्ड आ रही हो। क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार हमारी कुछ प्रॉपर्टी है और वो मेरे वालिद साहब के नाम पे है, लेकिन उन्होंने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये होता है कि अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम पे, तो आप मालिक नहीं हो उस प्रॉपर्टी के, आपके वालिद साहब ही मालिक है। तो इन दैट केस आपके वालिद साहब के टैक्स रिटर्न जाएंगे, आपके वालिद साहब ही आपके स्पॉन्सर होंगे। आप सेल्फ स्पॉन्सर सिर्फ उस वक्त हो सकते हो अगर आपकी एक रेगुलर इनकम आ रही है, ठीक है। हमारे पास इस साल काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनकी हम कंसल्टेंसी जिनको हम दे रहे हैं वो सेल्फ स्पॉन्सर की बेस पर आ रहे हैं, ठीक है। अब उनके फंड्स कैसे जस्टिफाई करने हैं, किस तरह उनकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। देखो जितना पुराना फंड आपके अकाउंट में रखा हुआ होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसकी थोड़ी सी साइंस है, आपने दिमाग लगाना होगा कि आपके अकाउंट में पैसे मौजूद उस वक्त हों जब आप 6 महीने की निकालो तो उसके अंदर बड़ी ट्रांजैक्शन ना शो हो रही हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी से पैसे बोरो किए हैं, ठीक है, अब वो टैक्स रिटर्न्स के अंदर नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन आपके अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। अब ऐसे बहुत से भी लोग होते हैं जिनको आगे जाके इनकम सर्टिफिकेट निकलवाना होगा, ठीक है, आगे जाके नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट निकलवाना होगा, तो ये उसी वक्त पॉसिबल है अगर आप अपने टैक्स रिटर्न्स पे करते हो। तो आपका टैक्स फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। तो बेहतर ये कि इफ़ यू आर अ सेल्फ स्पॉन्सर तो आपने इन चीज़ों को दिमाग दिमाग में रख लेना है कि भाई आपकी मंथली इनकम क्या है। आपकी अगर पैसे ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन सोर्स से अगर आपके पास जनरेट हो रहे हैं तो आपके रिसीट्स होनी चाहिए, रेमिटेंस स्लिप्स होनी चाहिए। वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आ रहे हैं तो उसकी रेमिटेंस स्लिप आपके पास लाजमी होनी चाहिए, आपने वो भी एज अ प्रूफ देने। अगर आप कहीं जॉब करते हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना जो जॉब सर्टिफिकेट आपका जो हायरिंग लेटर होगा या एक्सपीरियंस लेटर होगा, फिर पास्ट एक्सपीरियंस लेटर्स होंगे, आपने वो दिखाने होंगे। अगर आप एज अ डिज़ाइनर कहीं काम कर रहे हो, अपनी सर्विसेज दे रहे हो, तो आपका एक पोर्टफोलियो होगा, आपको पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड होगा। आपने वो सारी चीज़ें निकालनी है कि भाई मैं ऑनलाइन डिज़ाइनर हूँ, मेरे पास ये पोर्टफोलियो है, मैंने इस जगह पे काम किया हुआ है, ये मतलब ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, तो वो आपकी प्रोफाइल बेहतर होती है, ठीक है। आपके वीज़ा खुदा ना खास्ता रिजेक्ट होने के चांस, हम लोग जो है वो कोशिश कर सकते हैं रिजेक्शन कम करने की, चांसेस आपका रिजेक्शन कम करने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज वीज़ा ऑफिसर मैं नहीं हूँ, ठीक है, मैं वीज़ा ऑफिसर नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मिनिमाइज़ कर सकता हूँ उन चीज़ों के तरीके कि भाई आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्शन के चांसेस उसके कम हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि प्लीज़ अपनी जो चीज़ें हैं ना वो अभी से अलाइन कर लो, क्योंकि ये फिर अगर आप इन दी एंड बाय द टाइम आप वीज़ा फाइल करने के लिए जा रहे हो और आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपका टाइम ज़ाया है। आप अगर अपने आप को जस्टिफाई ही नहीं कर सकते, मैंने पिछली दफ़ा भी एक वीडियो में लास्ट ये बात बोली थी कि यार स्टोरी का होना और स्टोरी को प्रेजेंट करना दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपके पास पोर्टफोलियो है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने उसको अगर वीज़ा ऑफिसर को जस्टिफाई नहीं किया देन देयर इज़ नो पॉइंट। उसको नहीं पता आप कौन हो, आपको सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करनी है विद प्रूफ्स कि भाई मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, दिस इज़
ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिटन इन माई कवर लेटर। तो आपको इस चीज़ का प्रूफ चाहिए, ये रहा, मैंने यहाँ ABC कंपनी में काम किया, ये रहा। तो आई होप थिंग्स आर मेकिंग सम सेंस टू यू गाइस, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हो, अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो पैसे आपने शो करने हैं उसकी जस्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। जस्टिफिकेशन किस तरह होनी है, प्रीवियस 2-3 वीडियोस में मैं बता चुका हूँ बार बार। स्टिल अगर थोड़े से कंफ्यूज हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट, इंशाल्लाह आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। और अगर ज़्यादा कुछ लंबी बात करनी है, कुछ करना है, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मैं इंशाल्लाह, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर फ़ोन पे बात करनी है तो मेरी जो एडवाम की टीम है उनसे अपॉइंटमेंट आप बुक करके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हो। हम लोग पैसे चार्ज नहीं करते। इतना हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करके आपकी जो कन्फ्यूजन है इंशाल्लाह वो भी क्लियर कर देंगे। ठीक है गाइज़, तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।